चिकित्सा जगत में अमृता अस्पताल ने एक बार फिर किया सराहनीय कार्य। दर्शकों, आपको बता दें, अमृता अस्पताल में चेहरे की गंभीर और दुर्लभ विकृत वाले लड़के की पुनः निर्माण सर्जरी की गई, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं। आइए जानते हैं पाइनियर हरियाणा से शेखर दास की खास रिपोर्ट में इस बारे में डॉक्टरों का क्या है कहना और क्या कहा उस परिवार ने जिनके बच्चे को मिला है नया जीवन। मेरा नाम डॉक्टर अनिल मुरारका है। मैं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी के तौर पे काम करता हूँ। हमने अथर जो कि एक 4 साल का बच्चा है, जिसकी अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो मिडलाइन फेशियल क्लेफ्ट अलॉन्ग विद हाइपरटेलरिज्म एंड बेसल एनकेफेलोसील था, जिसका हमने फेशियल बायपार्टीशन और करेक्शन ऑफ बेसल एनकेफेलोसील जो प्रोसीजर का नाम है, उससे हमने उनका इलाज किया है। ये एक अकेले बंदे का काम नहीं है, इसमें हमारी पूरी टीम इन्वॉल्व थी। आर्थव अमृता अस्पताल कैसे आया और कहीं ना कहीं अभी जैसे हमें जानकारी मिली है, जैसे आप लोगों के द्वारा बताया गया कि वो कहीं ना कहीं आपके संपर्क में थे, तो वो किस तरीके से आपके और अमृता अस्पताल के संपर्क में आए? इसके अथर्व को मैं मेरी प्राइवेट क्लिनिक है, मैं वहाँ से देख रहा हूँ और वो अथर्व जब 6 महीने से छोटा था तब से मैं उसको देख रहा हूँ। मेरे पास कैसे आया, जैसे उसके पिताजी ने बोला कि इन्होंने दिल्ली के बेसिकली इनके जो पेरेंट्स हैं ये बिहार के रहने वाले हैं और उसके फादर यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और इन्होंने दिल्ली के ऑलमोस्ट सभी बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दिखाया, परंतु ये सर्जरी क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं। किसी ने इनके लिए हाँ नहीं भरा और बहुत लोगों ने उसको मेरे पास भेजा, क्योंकि मैं क्रेनियोफेशियल सर्जरी करता हूँ मेनली। तब इस तरीके से अथर्व मेरे संपर्क में आया या उसके पेरेंट्स मेरे संपर्क में आए, और क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था जब मैंने सबसे शुरू इनको देखा था, तो मैंने इनको बोला कि थोड़ा बड़ा होने दीजिए तभी करेंगे, और जब ये 4 साल का हुआ तब हमने ये सर्जरी उनकी प्लान करी। लगभग ये सर्जरी कितने समय की थी? इस सर्जरी करीब 18 घंटे चली है। इस 18 घंटे के दौर में कभी क्या आपकी टीम या आपको ऐसा लगा कि ये नहीं हो पाएगा? कहीं ऐसा कुछ लगा? ऐसा है, देखिए, सर्जरी हमने प्लानिंग बहुत अच्छे से करी थी। पूरी हमने उसके पूरा स्टडी किया था काफ़ी दिनों तक, और कंप्यूटर जिसको वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग थे, कंप्यूटर वालों से एनालिसिस करी थी हमने, उसका 3D मॉडल बनवाया था, उसमें मॉक सर्जरी करी थी। हमें पूरा विश्वास था हम कर लेंगे, परंतु क्योंकि सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट थी, बीच बीच में अटकते थे हम, परंतु ये कि हाँ, हमने हिम्मत नहीं हारी थी। बीच बीच में कई बार ऐसा लगता था कि आँख बहुत खींच रही है, और उसके लिए सर्जरी रोक के हमने CT स्कैन भी किया कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, परंतु जब लगा कि सब कुछ ठीक है तो हमने सर्जरी कंप्लीट करी। आप हिम्मत नहीं हारी आपने कभी भी। सर आज तब आप अच्छी कंडीशन में देख रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि चीज़ें इंडिया में भी पॉसिबल हैं। जिस तरह की सर्जरी मेरे बेटे की हुई है, मुझे इनिशियली तो ट्रस्ट था नहीं कि ये सर्जरी यहाँ हो भी सकती है, नहीं हो सकती, बिकॉज़ चीज़ें जो उसकी आंखें थी इतनी ज़्यादा वाइट थी, नोज़ बहुत वाइट थी एंड ब्रेन का पार्ट भी नीचे था। तो इनिशियली तो हमें लग रहा था शायद ये सर्जरी यहाँ इंडिया में पॉसिबल होगी भी या नहीं होगी। हमने दिल्ली के ऑलमोस्ट सारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सब जगह हम गए हैं, विज़िट की है, ऑलमोस्ट सब जगह से हमें ना ही मिला है। हम एक सरकारी हॉस्पिटल में ही गए थे जहाँ उन्होंने हमें डॉक्टर साहब का नाम बताया कि डॉक्टर अनिल मुरारका जी हैं, सिर्फ वो ही हैं जो ये आपका बच्चे को ठीक कर सकते हैं, जो सर्जरी कर सकते हैं। बहुत मुश्किल था हमारे लिए, आफ्टर 3 वीक्स तक ICU में रहना। क्या कभी लगा उसके पिता को कि कुछ सही नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा हमें कभी फील नहीं हुआ कि सही नहीं हो रहा, क्योंकि होगा। नहीं, ऐसा हमें फ़ील हुआ नहीं कि ऐसा कभी सही नहीं होगा। एक ट्रस्ट तो हमेशा ही था, भगवान पे भी थे एंड डॉक्टर साहब पे भी। जब भी हम मिलते थे, जब भी सर से इंटरेक्शन होता था,
सर ने हमेशा कहा कि नहीं, ये हम आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल करके देंगे, आप बिल्कुल घबराना मत। बच्चा कैसा भी हो, माँ के लिए बच्चा हर तरह से बच्चा ही होता है। आप जिन हालातों से गुजरे हैं वो सामने है। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अनिल सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं उनको जितना धन्यवाद करूँ बहुत कम है। वो हमारे लिए एक तरह से भगवान के रूप में आए हैं। भगवान ने उन्हें भेजा है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बच्चा बहुत ठीक है। अर्तव की दीदी जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अम्मा जी के शुक्रिया, उसके बाद ये हॉस्पिटल में आके हमारे बच्चे की नया ज़िंदगी मिली है। और हॉस्पिटल के डॉक्टर से लेके मतलब जितने सब बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत सांत्वना दिए, हम बहुत रोते थे, बहुत हमें सपोर्ट किए हैं। हम इसके लिए सबके आभारी हूँ। डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान ही है। बस इतना ही कहूँगी और कुछ नहीं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।